हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2018 में आई एक हांगकांग हॉरर मूवी जिसका नाम है बायर बिवेयर, जिसे रिटन और डायरेक्ट किया है जाफरी चियांग ने। मूवी का ओरिजिनल टाइटल है जीपू और ये मूवी काफ़ी हॉरर है विद गुड स्टोरी। बात करें इसके IMDb की तो द बायर बिवेयर को मिले हैं 5.1 आउट ऑफ 10 जो कि एवरेज रेटिंग है। मूवी की स्टोरी अच्छी है और घोस्ट सीन और कुछ जंप्स के तरीके से इस मूवी में हमें दिखाए गए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए, बातें अब काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं और अब बिना वक्त गवाए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम चार्ली नामक लड़के को देखते हैं जो हॉस्पिटल में अपने डैड की कोमा में जाने की कंडीशन को लेकर काफ़ी परेशान था, और जिस रियल एस्टेट कंपनी में वो काम करता था उसकी सैलरी हॉस्पिटल के बिल्स भरने के लिए सफिशिएंट नहीं थी, और इसके कारण चार्ली परेशान रहने लगा था। फिर उसी दिन चार्ली अपनी एक ऑफिस कलीग करीना से मिलता है और वो उसके डैड का हालचाल पूछती है। चार्ली अपने काम को लेकर काफ़ी डेडिकेटेड होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा था, और इस बात को लेकर चार्ली का एक फ्रेंड अर्नेस्ट उसे ज़्यादा पैसे कमाने की सलाह देता है। और एग्जाम्पल के तौर पर अर्नेस्ट चार्ली को एक वीडियो दिखाता है जिसमें रियल एस्टेट लाइन में एक कपल शहर की जानी मानी प्रॉपर्टी डीलिंग कंपनी ओन कर चुके थे। काम में ओवर डेडिकेट हो जाने की वजह से चार्ली अपनी गर्लफ्रेंड शर्मेन को टाइम नहीं देता था, और इसके कारण उनका ब्रेकअप हो चुका था। और शर्मेन को मिस करते हुए चार्ली उसे कॉल कर देता है, लेकिन शर्मेन उससे बात नहीं करना चाहती क्योंकि शर्मेन की शादी किसी बड़े आदमी से होने जा रही थी और वह आदमी थोड़ा एजड था, लेकिन शर्मेन थोड़ा मटेरियलिस्टिक लड़की थी तो वो इस बात से काफ़ी खुश भी थी। फिर एक दिन चार्ली का लैपटॉप उसकी कार से चोरी हो जाता है, और वहीं पड़े न्यूज़पेपर में चार्ली उन्हीं कपल की ऐड देखता है जो उस शहर में एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी ओन कर चुके थे, और फिर चार्ली उस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई भी कर देता है। फिर अगले दिन चार्ली को इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है, और इंटरव्यू के लिए चार्ली गॉर्डन से मिलता है जो कि लूसी का हस्बैंड था, और गॉर्डन और लूसी वही कपल थे जो कि एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी को ओन करते थे। गॉर्डन इंटरव्यू में चार्ली से कुछ सवाल पूछता है जिसका जवाब चार्ली अच्छे से दे देता है। फिर गॉर्डन चार्ली को लूसी के पास भेज देता है, और लूसी उसे एक अपनी प्रॉपर्टी डील के लिए ले जाती है ताकि वो देख सके कि चार्ली घर कैसे सेल करता है। रास्ते में लूसी चार्ली की पिताजी की कंडीशन को लेकर दुख जताती है, और उससे हमें यह पता चलता है कि चार्ली को वो पहले से ही जानती है क्योंकि अपने काम को लेकर चार्ली काफ़ी डेडिकेटेड था। फिर लूसी और चार्ली फ्लैट की लोकेशन पर पहुंचकर मिस्टर और मिसिस वोंग से मिलते हैं, और उनकी एक छोटी बेटी भी होती है जिसका नाम जूई होता है, और कोइंसिडेंटली मिस्टर एंड मिसिस वोंग चार्ली के पुराने दोस्त होते हैं। फिर चार्ली अपनी सेलिंग स्किल से उन्हें वो फ्लैट बेच देता है, और तभी चार्ली को उस फ्लैट में कोई अननोन प्रेजेंस बाथरूम में फील होती है और वो उसे वहां बंद कर देती है। चार्ली इस बात को लेकर थोड़ा घबरा जाता है, और वो लूसी को बताता है कि उसको लगता है कि यह फ्लैट ठीक नहीं है, लेकिन लूसी उसको गुस्से में कहती है कि वो ये सब नहीं मानती, और चार्ली को बोलती है कि बता दो उनको और ये डील यहीं ख़त्म कर दो। लेकिन चार्ली लूसी का एक्सप्रेशन देखकर समझ गया था कि लूसी नहीं चाहती कि ये डील टूटे। इसे चार्ली मिस्टर और मिसिस वोंग को कह देता है कि इस फ्लैट के लिए पहले ही कोई अच्छा अमाउंट देने को तैयार है, और इसलिए आप इसे आज ही खरीद लो। और लूसी को चार्ली की ये बात काफ़ी अच्छी लगती है। एक्चुअली लूसी और गॉर्डन सस्ते में प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसे काफ़ी अच्छे अमाउंट में बेचते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी हॉन्टेड हो या नहीं। मिस्टर एंड मिसिस वोंग की डील फाइनल हो जाने के कारण गॉर्डन चार्ली को एक अच्छा अमाउंट देता है, और चार्ली की जॉब वहाँ परमानेंट हो जाती है। चार्ली इस बात से काफ़ी खुश होता है और वह अपना काम और भी ज़्यादा डेडिकेशन से करने लगता है, और कुछ ही महीनों में चार्ली उस कंपनी में काफ़ी फ्लैट्स, बंगलोज और विलास अच्छे अमाउंट में बेच देता है, और इस बात से गॉर्डन और लूसी चार्ली से काफ़ी खुश होते हैं। चार्ली की मेहनत को देखकर गॉर्डन और लूसी चार्ली को एक बड़ा घर और एक कार गिफ्ट कर देते हैं, और चार्ली अब इजीली हॉस्पिटल के बिल्स पे कर पाता है। फिर एक दिन चार्ली अर्नेस्ट से मिलता है और उस चॉल को खरीदने की बात करता है जहाँ वो पहले रहा करता था, और अर्नेस्ट चार्ली की इस सक्सेस को देखकर काफ़ी खुश भी था। फिर एक दिन चार्ली के पास मिसिस वोंग का फ़ोन आता है, और वो चार्ली से पूछती है कि क्या इस घर में कुछ अजीब है, क्योंकि उसको उस घर में कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें दिखाई देने लगी थी। लेकिन चार्ली मिसिस वोंग को ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो अभी थोड़ा बिजी है। तभी हम देखते हैं कि मिसिस वोंग के किचन के सारे कैबिनेट्स मिस्टीरियसली खुल रहे और बंद हो रहे होते हैं।
फिर अगले दिन चार्ली शर्मेन को उसके ऑफिस में पाता है और टेरेंस जो कि शर्मेन का हस्बैंड था वो गॉर्डन से एक प्रॉपर्टी खरीदने वहां आता है और हम देख पाते हैं कि शर्मेन का हस्बैंड थोड़ा एजेड है लेकिन उस पर काफ़ी पैसा है। फिर गॉर्डन चार्ली को बताता है कि इनका बेबी आने वाला है जो कि एक खुशखबरी है, लेकिन चार्ली को ये बात अच्छी नहीं लगती इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मिसेस वोंग अपने हस्बैंड को वहाँ होने वाली पैरानॉर्मल घटनाओं के बारे में बताती है लेकिन वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता। फिर अगले दिन शर्मेन को चार्ली एक विला दिखाने ले आता है क्योंकि उनको भी एक नया घर चाहिए था। फिर शर्मेन वो घर देखने लगती है और उसको वो घर काफ़ी पसंद आता है और फिर खुशी में शर्मेन टेरेंस को कॉल करके बताने लगती है कि उसको ये घर काफ़ी पसंद है। तभी चार्ली को वहाँ ऊपर वाले फ्लोर पर शर्मेन ही नज़र आती है जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है और फिर थोड़ी देर बाद चार्ली किसी को खिड़की पर नोटिस भी करता है। फिर उसी शाम चार्ली के पास गॉर्डन की सेक्रेटरी आती है और वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। फिर अगले दिन गॉर्डन चार्ली को किसी प्रॉपर्टी को चेकआउट करने को भेजता है जो कि हॉन्टेड थी और उस प्रॉपर्टी पर फोटोज लेते समय चार्ली को कोई डरावनी लेडी फ्रिज में बैठी दिखती है जिससे वो काफ़ी डर जाता है और वो समझ जाता है कि गॉर्डन और लूसी हॉन्टेड प्रॉपर्टीज़ को बेचने और खरीदने का काम भी करते हैं क्योंकि हॉन्टेड प्रॉपर्टीज़ मार्केट में काफ़ी सस्ती मिल जाती है। उसके बाद चार्ली को एक बॉक्स दिया जाता है जिसमें लिखा होता है ये बातें खरीदने वाले को नहीं बताना और उसमें उन सभी की डेथ न्यूज़ होती है जो कभी उस प्रॉपर्टी में रहा करते थे जिन प्रॉपर्टीज़ को आज के समय में चार्ली बेच रहा था। फिर दूसरी तरफ मिस्टर और मिसिस वोंग की बेटी जोई खेल रही होती है और उसका टॉय बालकनी में चला जाता है और जब जोई उस टॉय को उठाने जाती है तो कोई अदृश्य शक्ति उस पर काबू कर लेती है और उसके मॉम डैड के सामने ही जोई बिल्डिंग से कूद जाती है। इस बात को लेकर चार्ली भी काफ़ी अपसेट होता है क्योंकि जोई उससे क्लोज थी और मिस्टर और मिसिस वोंग चार्ली के पुराने दोस्त भी थे। फिर एक दिन चार्ली को मिस्टर और मिसिस वोंग मिलने बुलाते हैं और मिस्टर वोंग चार्ली पर हाथ उठाने की कोशिश भी करते हैं क्योंकि उसको बताना चाहिए था कि वो प्रॉपर्टी हॉन्टेड है। तभी मिसिस वोंग चार्ली को उस फ्लैट की कीज दे देती है और उसे किसी भी रेट पर बेचने को कहती है और इस बात का फायदा गॉर्डन और लूसी प्रॉपर्टी खरीदते समय उठाते हैं। फिर शर्मेन चार्ली को लंच के लिए इनवाइट करती है क्योंकि नए घर में शर्मेन चाहती थी कि वो सभी मिलकर लंच करें और उसके बाद शर्मेन को ऊपर वाले फ्लोर से कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और जब वो उसे देखने जाती है तो उसे कोई नहीं दिखता लेकिन हमें एक चुड़ैल दिखती है जो कि शर्मेन के पीछे खड़ी हुई थी। फिर चार्ली गॉर्डन से मिलकर मिस्टर और मिसिस वोंग के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बताता है लेकिन गॉर्डन उस बात को हल्के में लेने लगता है और चार्ली का मुंह बंद रखने के लिए गॉर्डन उसे एक अच्छा अमाउंट दे देता है। दूसरी तरफ शर्मेन घर की सफाई करते वक्त किसी लेडी की झलक देखती है और वो लंच के वक्त इस बात को सोचने लगती है। चार्ली को शर्मेन का चेहरा देखकर पता चल जाता है कि शर्मेन किसी बात से परेशान है और टेरेंस के कॉल में बिजी होते ही चार्ली शर्मेन के बिल्कुल करीब जाकर बैठ जाता है और शर्मेन उसे वो सब बताने लगती है जो उसने देखा था। तभी टेरेंस उनको इतना करीब देख लेता है और उसको शक होता है कि शर्मेन चार्ली को पहले से ही जानती है जो कि उन्होंने इतने समय तक नहीं बताया। फिर कैरिना और चार्ली मिलकर मिस्टर वोंग की प्रॉपर्टी पर जाते हैं और कैरिना उस जगह के बारे में पहले से ही जानती थी और वो उसे बताती है कि ये प्रॉपर्टी वर्ल्ड वॉर 2 के मरे हुए जवानों की कब्र पर बनाया गया है इसलिए हो सकता है यह हॉन्टेड हो। इसी बीच चार्ली को बालकनी में जोई का एक टॉय दिखता है और जब वो उसे उठाने जाता है तो हम देखते हैं चार्ली बालकनी से लटक रहा है और यही इल्यूजन जोई के साथ हुआ और कैरिना चार्ली को नीचे गिरने से बचा लेती है। फिर उसी रात शर्मेन को अदृश्य शक्ति पोजेस्ट कर लेती है और इसी बीच टेरेंस चार्ली पर अटैक कराता है क्योंकि उसको कंफर्म हो जाता है कि वो शर्मेन का एक्स है और वो अब भी शर्मेन के साथ रहना चाहता है। फिर कैरिना को चार्ली अपनी उस प्रॉपर्टी पर ले जाता है जो गॉर्डन और लूसी ने उसे गिफ्ट दिया था और वहां जाकर कैरिना उसे बताती है कि ये प्रॉपर्टी किसी मैन हू नामक आदमी की है और एक समय में गॉर्डन उसका एम्प्लॉय था। तभी वहां मौजूद मिरर पर चार्ली को एक कपड़ा दिखता है जिसमें एक साइन बना होता है और उस साइन को चार्ली जब एक मॉन्क को दिखाता है तो वो मॉन्क उसे बताता है कि ये एक शैतान का साइन है और उस शैतान पर बचने के लिए तुम्हें अपने शरीर पर एक साइन बनवाना होगा जो तुम्हारी रक्षा करेगा और फिर चार्ली अपने हाथ पर वो साइन बनवा लेता है। इसी बीच शर्मेन घर में पोजेस्ड होती है और वह टेरेंस पर अटैक करके उसे स्टैब करके बुरी तरह मार देती है। फिर चार्ली गॉर्डन से मिलता है और वो दुखी होता है उसके ब्लैक बिजनेस के बारे में जानकर क्योंकि पैसों के लिए वो न जाने कितने परिवारों को तबाह कर रहे थे और गॉर्डन लूसी को जब ये बात बताता है तो लूसी गॉर्डन को बताती है कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो उसके साथ भी वही होगा जो पहले एजेंट के साथ हुआ। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम एक आदमी को देखते हैं
जो कि चार्ली की तरह उसी प्रॉपर्टी में रह रहा था जिसे गॉर्डन और लूसी ने चार्ली को गिफ्ट किया था। और तभी वहाँ उस मिरर में से एक चुड़ैल बाहर आती है जो उसे बुरी तरह मार देती है। फिर चार्ली के पास शर्मैन का फोन आता है और वो उससे मदद मांगती है। फिर तभी चार्ली शर्मैन के घर पहुंचकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन शर्मैन पोजेस थी तो वो भी चार्ली पर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी चार्ली शर्मैन में छुपी बुरी काली ताकत को खुद में ट्रांसफर करने की कोशिश करता है और वो काली शक्ति चार्ली को पोजेस्ट कर लेती है और फिर चार्ली वहीं बेहोश हो जाता है। उसके बाद चार्ली की आंख उसकी प्रॉपर्टी में खुलती है और उसे वहाँ लूसी और गॉर्डन के सेक्रेटरी लेकर आए थे और साथ साथ शर्मैन की बॉडी भी वहाँ पड़ी थी जिसका फ्लैश वो सेक्रेटरी खाने लगती है। फिर लूसी चार्ली को बताती है कि गॉर्डन की वाइफ के पास काफ़ी पैसा था और गॉर्डन लूसी के साथ खुश था और इसलिए लूसी ने उसकी एक्स वाइफ को मार दिया ताकि उसकी प्रॉपर्टी और पैसा वो अपने नाम करा सके। और लूसी ने गॉर्डन की एक्स वाइफ की बॉडी को उसी मिरर के पीछे छुपा दिया था और चार्ली को मारने के लिए लूसी मिरर में फंसे उस कपड़े को खींचती है जिससे वो चुड़ैल बाहर आ जाएगी, लेकिन वो कपड़ा चार्ली ने रिप्लेस कर दिया था और हाथ पर टैटू बने होने के कारण चार्ली को कुछ नहीं होता, लेकिन वो चुड़ैल लूसी को मिरर में से पकड़ लेती है और वो उसे अंदर खींचकर मार देती है। उसके बाद चार्ली वहां से भाग जाता है और तभी उसे उसकी कार में गॉर्डन बैठा मिलता है जिस पर चार्ली अटैक करके उसे भी मार देता है। उसके बाद चार्ली की आंख हॉस्पिटल में खुलती है और वो देखता है कि उसके डैड अब ठीक हो चुके हैं और फिर इसके साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी, और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना क्योंकि मेरी कोशिश रहती है हमेशा आप सभी को एक अनएक्सप्लेन्ड मूवी की एक्सप्लेनेशन देने की, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इंस्टाग्राम पर भी मैं अवेलेबल हूँ, चाहो तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।